शुरू करें। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर तिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। परिषदीय विद्यालयों की दशा और दिशा सुधारने को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकारें लगातार गंभीरता दिखा रही हैं, ठोस कदम उठा रही हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि परिषदीय विद्यालयों की तरफ छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावकों का भी जो आकर्षण है वो बढ़ सके। इसके अलावा इसके लिए न सिर्फ MDM योजना के तहत दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जा रहा है, इसके अलावा साथ ही साथ उनको विभिन्न प्रकार की सामग्रियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें स्कूली बैग, ड्रेस, जूता मोज़ा के अलावा स्वेटर समेत कई अन्य चीज़ें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिक्षा के स्तर को देखा जाए तो इसके लिए मौजूदा समय में निपुण भारत अभियान भी चल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अधिक से अधिक संख्या में छात्र छात्राएँ परिषदीय विद्यालयों का रुख कर सकें, इसके लिए भी पर्याप्त अभियान चलाया जा रहा है और विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। परिषदीय विद्यालयों को हाईटेक करने और कॉन्वेंट जैसी सुविधाएं छात्र छात्राओं को दिलाए जाने को लेकर भी केंद्र व प्रदेश सरकारें पूरी तरह से गंभीर हैं और इसके लिए भी लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे जो पहले अभी तक प्रचलन चला रहा था कि टाट पट्टी पे बैठकर छात्र छात्राएँ पढ़ा करते थे, अब उसको भी समाप्त कर दिया, उसकी यहाँ पे डेस्क बेंच का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अलावा कई अन्य प्रकार की सुविधाएं भी छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा का स्तर अच्छा बेहतर हो सके, इसके लिए नई शिक्षा नीति भी लागू की गई और निपुण भारत अभियान के तहत छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए भी उनको नई नई योजनाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही साथ छात्र छात्राएँ गणित और विज्ञान के क्षेत्र में भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकें, इसके लिए भी केंद्र व प्रदेश सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है और नई नई योजनाएं भी चलाई जाती हैं। इसके साथ साथ नए नए उपकरण भी परिषदीय विद्यालयों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ फिर सवाल आता है कि लेकिन क्या इन सारी योजनाओं का समुचित लाभ परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को मिल रहा है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। हमारे जो अधिकारी हैं उनको भी गौर करना चाहिए कि क्या जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हो रही हैं, जो गंभीरतापूर्वक परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है, क्या उसी गंभीरता के साथ जो जिम्मेदार हैं, स्थानीय जिम्मेदार हैं, क्या वो ठोस कदम उठा रहे हैं? इसकी एक बात आज शनिवार को एक बड़ी लापरवाही उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के अकबरपुर में देखने को मिली, जहां पर डाइट प्राचार्य मनोज गिरी ने जब दो विद्यालयों का निरीक्षण किया, परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया, उसमें उन दोनों विद्यालयों में पाया कि जब उन्होंने छात्र छात्राओं से गणित और विज्ञान के संबंध में कुछ सवाल किए तो ज़्यादातर सवालों का जवाब छात्र छात्राएँ नहीं दे सके। जब डाइट प्राचार्य ने पूछा शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापक से कि गणित और विज्ञान की किट जो शासन से उपलब्ध कराई गई वो कहाँ है, क्या उसके ज़रिए नहीं पढ़ाया गया? तो जब वो किट सामने आई तो कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिला। पहले आप इन फ़ोटो को देखिए जिसमें उन किट की क्या हालत है, उसको आप समझिए, गौर कीजिए और जानिए कि किस प्रकार से लापरवाही बढ़ती जा रही है। शायद आपने इन फ़ोटो को गौर से देखा होगा। इसमें देखिए साफ दिख रहा है कि किट जिस प्रकार से सीलबंद होकर आई थी उसी तरह से अभी भी सीलबंद है। मतलब कि नए शिक्षा सत्र के 6 महीने बाद भी ये सील नहीं खोली जा सकी, अर्थात इसके अंदर से जो उपकरण हैं, विभिन्न प्रकार के जो शैक्षिक सामग्रियां हैं, उनको बाहर नहीं निकाला जा सका। ये दोनों किटें कमरे में पड़ी हुई धूल फाँक रही थीं। जब डाइट प्राचार्य ने इनको मंगाया तो उसको साफ़ सुथरा करके वहाँ लाया गया, लेकिन सील तब भी बंद थी। इस पर डाइट प्राचार्य ने नाराज़गी व्यक्त किया और दोनों प्रधानाध्यापकों की वर्ष 2022 और 23
के वेतन वृद्धि को रोक दिया। इसके साथ ही साथ सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिन के अंदर अंदर उनके अपने अपने क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में जाएं और इन किटों के साथ शिक्षण कार्य कराते हुए उसका फ़ोटो उन्हें उपलब्ध कराएं। अब सवाल ये आता है कि क्या इस प्रकार की लापरवाही सिर्फ 1-2 ही स्कूल में थी या सिर्फ अंबेडकर नगर में ही थी? क्या और अन्य स्कूलों में ऐसी लापरवाही नहीं है? ये सोचने की बात है। इसके ऊपर गौर करना चाहिए। अगर देखा जाए, अच्छे ढंग से इसका निरीक्षण किया जाए, अच्छे ढंग से इसका जायज़ा लिया जाए, तो शायद यूपी के तमाम ऐसे विद्यालय नज़र आ जाएंगे जहां पर इस तरह की जो किट है, जो कि लाखों रुपए खर्च करके विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है, शायद वो इसी प्रकार से पड़ी धूल फाँक रही होंगी। जाहिर सी बात है कि जो इस प्रकार के किटें धूल फाँक रहे हैं, तो ये सीधे सीधे चिढ़ा रहे हैं उन योजनाओं को जो केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, अर्थात उनके दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल उठता है। जाहिर सी बात है कि केंद्र व प्रदेश सरकारें दोनों ही ये चाहती हैं कि परिषदीय विद्यालयों का स्तर ऊंचा उठ सके, इंग्लिश मीडियम की तरह इन विद्यालयों का स्तर हो सके। और यही वजह थी कि ज़्यादा कुछ ऐसे भी परिषदीय विद्यालय थे जिनको इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित भी किया गया था और वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई भी की जा रही थी। इसके अलावा तमाम ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पर ख़ास तौर से अगर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बात किया जाए तो वहाँ पर छात्र छात्राओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ पर छात्रावास तैयार किया जा रहा है, ताकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्राएं हैं जो कि कस्तूरबा गांधी में पढ़ रही हैं, उनको उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए इधर उधर के दौड़ न लगानी पड़े, वो छात्रावास में रह सकें। मॉडल स्कूल तैयार किए जा रहे हैं, आदर्श स्कूल तैयार किए जा रहे हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। लेकिन जब निगाह इन किटों पे पड़ती है जिनका सील बंद है, जो खुल ही नहीं सकी, तो जाहिर सी बात है कि इन योजनाओं के ऊपर पूरा पूरा पानी फिर रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार की जो उम्मीदें हैं, जो सपना है, उसके ऊपर ये जिम्मेदार पानी फेर रहे हैं। तो क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध, ऐसे जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होना चाहिए? इसको लेकर सभी को सोचना होगा। इन जो जिम्मेदार हैं, इनको भी अपनी जिम्मेदारी के प्रति, अपने कर्तव्य को देखते हुए उनको अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ सोचना होगा, उसको निभाना होगा। उनको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से उनके अपने बच्चे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बेहतर शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो परिषदीय विद्यालयों में छात्र छात्राएँ हैं, इनको भी उसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कराया जाए। ऐसा नहीं है कि सारे विद्यालयों में ही इस तरह की लापरवाही, ऐसा भी नहीं है। ज़्यादातर विद्यालय ऐसे हैं जहाँ के प्रधानाध्यापक काफ़ी गंभीर हैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। वो छात्राओं को बेहतर शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ भी दिला रहे हैं। काफ़ी शिक्षक तो ऐसे हैं जो अपने खर्च से छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसे शिक्षकों को हमारा सलाम है। लेकिन जो कुछ ऐसे हैं, कुछ प्रधानाध्यापक, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनकी लापरवाही के चलते सबके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो प्रधानाध्यापक हैं या ऐसे जो शिक्षक हैं, उनके ऊपर जब तक कि कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक जो सपना है परिषदीय विद्यालयों के उत्थान का, वो शायद पूरा ना हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सहयोग से ही हमें मजबूती प्रदान होगी और हम आप तक इस प्रकार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो समस्याएं आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, उसको उजागर करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।